नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कोलकाता और पंजाब के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 42 के बारे में। पंजाब की टीम अभी तक उतना बेहतर परफॉर्मेंस करती आई नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस पंजाब जीतती है तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको बेहतर करके दे सकते हैं, उसके बारे में जान लेंगे, जिससे ग्रैंड लीग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर सके। बाकी अभी तक ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो लगातार ड्रीम टीम में शामिल हुए, उसके बारे में बात करेंगे। सेफ प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, रिस्की कौन होगा उस पर डिस्कशन होगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, जिससे आप एक बेहतरीन ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर सको। और अगर आपको चाहिए कुछ और कॉम्बिनेशंस, क्योंकि वीडियो में आपको 4 ही कॉम्बिनेशन मिल पाते हैं, लेकिन अगर आपको 7-8 कॉम्बिनेशन और चाहिए, ग्रैंड लीग के पैटर्न चाहिए, तो आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो, फ्री है। और वहीं पर आपको स्मॉल लीग का क्लीन स्वीप वाला कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मैच के वेन्यू के बारे में। और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। अब अगर देखा जाए तो वेन्यू का इस्तेमाल हो रहा है ईडन गार्डन्स कोलकाता का, जिस पर कि अगर हम देखें तो लगभग 180-200 रन तो बनते हुए हमने देखे हैं। बैटिंग सरफेस है और लगभग 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें पिछले कुछ मैचेस की, तो जो लास्ट कुछ मैचेस खेले गए उन सभी मैचेस में हमने ये देखा है कि फर्स्ट इनिंग के अंदर पावर प्ले में विकेट जाते हुए हमें नजर आए। ये जो 3 मैचेस आपके सामने रखे, जो 4 मैचेस हैं, जिनमें से सिर्फ एक मैच ऐसा गया था जब पावर प्ले में विकेट नहीं गया, ज्यादा नहीं गए, बाकी सभी में 2 से लेकर 3 विकेट हमने देखे। वहीं अगर आप सेकंड इनिंग की बात करोगे तो 74 पे 2, 58 पे 2, यहाँ पे 65 पे 1 और यहाँ पे 76 पे 2। वही कुछ स्थिति सेकंड इनिंग में भी नजर आई है। लेकिन सेकंड इनिंग में हमने एक और खास बात देखी है कि जो ओपनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करके दिया है। तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग कर रही है, टॉस के टाइम पे एक्टिव रहना टेलीग्राम पे, जिससे आपको पिच रिपोर्ट भी दे दूंगा। तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग कर रही है, जो उसके ओपनर्स हैं, अगर उसमें कोई एक ऐसा ओपनर है जो आपको शतक या 80-90 करके दे सकता है, तो बिल्कुल उसे अपना कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। और इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि कौन सा प्लेयर है। अब यहां देखें, फास्ट बॉलर्स को 12 विकेट, फास्ट बॉलर्स को मिले यहाँ पे 8 विकेट, यहाँ पे 9 विकेट फास्ट बॉलर्स के थे और यहाँ पे 7 विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में। तो ज्यादातर तो जो विकेट है फास्ट बॉलर्स ने ही निकाले हैं। स्पिनर्स को कुछ 2 से लेकर 4 विकेट हमने देखे, तो उतना ही फोकस हमारा स्पिनर्स पर होगा, जिसमें हम लगभग 2 से लेकर 4 विकेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि फास्ट बॉलर्स आपको ज्यादा करके दें, इसीलिए हम फास्ट बॉलर्स पर ही डिपेंड रहना पसंद करेंगे। और फर्स्ट इनिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे कोई ना ही ट्रेंड नजर आया और ना ही कोई कंसिस्टेंसी नजर आई है कि भाई एक ही नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। इसी वजह से हम फर्स्ट इनिंग के मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। अब इस मैदान पे जो 4 मैचेस खेले गए हैं, उन चारों मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने क्या किया और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने क्या किया, जरा इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आती हो ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोगों के लाइक और शेयर के बिना वीडियो बनाना बेकार है। अब जरा देखें, केकेआर ने इस मैच को विन किया। पहले बैटिंग की थी, 54 का स्कोर आया, 3 फ्लॉप आए, फिर यहाँ पे चौथा भी लगभग फ्लॉप ही था, फिर ये लोअर ऑर्डर ने स्कोर करके दिया। सेकंड इनिंग में हमने क्या देखा, दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर कर दिया 32-32 का, फिर ये 2 फ्लॉप आए और फिर ये 63 का स्कोर किया था नंबर 5 के प्लेयर ने। अब इसके बाद इसको क्लीन करता हूं मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये फ्लॉप और ये अच्छा स्कोर, ठीक है। यहां पर भी ये 2 अच्छा स्कोर, ये 2 फ्लॉप आए, फिर एक बढ़िया स्कोर आया और 3 फ्लॉप आए। अब सेकंड मैच में क्या हुआ था, सेकंड मैच में फिर से एक अच्छा स्कोर आया ओपन से और फिर एक फ्लॉप आपको देखने मिला, दूसरा फ्लॉप, तीसरा फ्लॉप, फिर से आपको जो नीचे का प्लेयर है, मतलब जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, उनमें से एक 45 का स्कोर आपको मिला। केकेआर की तरफ से क्या हुआ, जैसा हमने बात किया था कि एक टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया और बाकी जो 2 फ्लॉप आए और एक मिडिल ऑर्डर ने स्कोर करके हमें दिया था। जो तीसरा मैच आया, यहां पे क्या हुआ, फिर से टॉप ऑर्डर से एक बढ़िया स्कोर निकल कर आया 109 रनों का, फिर हमें तीसरे प्लेयर ने भी ठीक करके दिया, फिर ये 2-3 फ्लॉप आए और नीचे के प्लेयर ने कुछ खास नहीं किया, जितना भी क्या ये टॉप 2 ने कर दिया था। यहां पे क्या हुआ, फिर से वही स्थिति बनी कि ओपनर ने स्कोर कर दिया, फिर एक मिडिल ऑर्डर ने स्कोर कर दिया। मिडिल ऑर्डर 3 मैचेस में लगातार 3 मैचेस में मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है और टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया, बाकी 1-1, 2-2 विकेट आपको जल्दी देखने मिले। ये जो आखिरी मैच है, यहां पे फिर से टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया, फिर 3 खिलाड़ी फ्लॉप हुए, फिर एक 50 आया, फिर 3 खिलाड़ी फ्लॉप हुए।
वही स्थिति यहाँ पे देखेंगे। इस वाले मैच में जरूर आरसीबी ने कुछ खास नहीं किया था, लेकिन नंबर 3 के प्लेयर ने यहाँ पे 55 कर दिया था और रजत पाटीदार ने भी 52 कर दिया था और इसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो कुल मिलाकर यहां हमने ये देखा है कि सिर्फ 2 बल्लेबाज ऊपर से, 2 बल्लेबाज नीचे से, टोटल मिला के 4 और बहुत ज्यादा कर दो तो 5 बल्लेबाज। इससे ज्यादा बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया है। मतलब जो 6 खिलाड़ी हैं वो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा बॉलर होने चाहिए। 6 बॉलर आपकी टीम में होंगे और 5 बल्लेबाज से आपका काम चल जाएगा। अब बल्लेबाज में भी देखें तो ऑलराउंडर, ज्यादातर तो ऑलराउंडर्स ही हैं, कुछ एक खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए तो। अब खास तौर से आप एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आप यहां पे देखेंगे एक खिलाड़ी और ये 2 खिलाड़ी, ज्यादा से ज्यादा ये 3। पहली इनिंग में 3 बल्लेबाज बस। सेकंड इनिंग में कितना, ये 2 बल्लेबाज और 3 बल्लेबाज सेकंड इनिंग में। 6 बल्लेबाज हो गए थे इस मैच के अंदर। यहां 1 और 2, फिर यहां पे 1 और 2, टोटल 4 बल्लेबाजों ने इस वाले मैच में किया। इस वाले मैच की बात करेंगे तो 1, 2 और फिर यहां से 1, 2। इस वाले मैच में भी सिर्फ 4 ही बल्लेबाजों ने स्कोर किया था। इस वाले मैच में भी अगर देखें तो एक खिलाड़ी और एक ये 2 बल्लेबाज यहां और 2 बल्लेबाज यहां पे। तो सिर्फ ये पहला मैच था जिसमें 6 बल्लेबाजों ने बैटिंग से एवरेज स्कोर बनाए थे। बाकी बचे हुए जो 3 मैचेस है वहां पे सिर्फ 4 बल्लेबाज मान के चल रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए तो 5 बल्लेबाज हम मान लेते हैं। बाकी जितने भी प्लेयर थे वो सब गेंदबाजों ने अच्छा किया है। तो इस बात को दिमाग में डाल लेना कि जो आपको लग रहा है रिकॉर्ड के बेसिस पे, जो हमने पीछे रिकॉर्ड देखे हैं, जो हमारा डिटेल वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस का रिकॉर्ड अच्छा है और जिसका रीसेंट फॉर्म अच्छा है, बस उन्हीं 4-5 बल्लेबाजों पे ध्यान रख देना। बाकी सब गेंदबाज रख लोगे तो आपके बहुत बढ़िया चांसेस हो सकते हैं ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आने के, जो अभी तक हम देखते आए हैं। अब दोस्तों पिछले 3 मैचेस में तो वो चीज काम करी है और मैंने आपको बताया भी था, पिछले मैच में भी वही चीज बताई थी। तो अगर आप लोग उसे फॉलो कर रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग ऑलरेडी अच्छा कर चुके होंगे और वही अगर फिर से रिपीट होता है तो आपके लिए और फायदा ही होने वाला है। अब यहां पे अगर देखें तो सॉल्ट इस मैदान पे 250 कर चुके हैं, नारायण 150 के साथ में 100 कर चुके हैं। फिर किसी के पास भी इस टूर्नामेंट में 50 नहीं आया, ना ही वेंकटेश अय्यर, ना ही श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप, आंद्रे रसेल। एक आंद्रे रसेल ने जरूर 50 बनाया था, बाकी और किसी ने कुछ नहीं किया। इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो 3 50 इनके पास है और 1-1 50 इन दोनों ने भी लगाए हैं। गेंदबाजी में रसल के पास में 37 विकेट आ चुके हैं, हर्षित राणा के पास में 11 आ चुके हैं, 68 विकेट आ चुके हैं सुनील नारायण के पास में, 5 विकेट स्टार्क ने 5 विकेट निकाले, सुयश शर्मा ने और वरुण चक्रवर्ती ने 16 विकेट निकाले हुए हैं। अब दूसरी टीम की तरफ नजर डाल देते हैं तो दूसरी टीम के बल्लेबाजों में सिर्फ एक प्रभसिमरन सिंह थे जिन्होंने इस मैदान पे 50 बनाया है। बाकी खिलाड़ियों ने उतना कुछ खास किया नहीं है। और हर्षल पटेल 4 में 3 विकेट, 2 में 4 विकेट रबाडा और हरप्रीत बरार 4 में 2 विकेट निकाल चुके हैं। अब यहां से बात कर लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें बॉलिंग करने आती हैं तो पावर प्ले में क्या इनको विकेट मिलता है और अगर मिलता है तो कौन निकाल कर देता है, और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से गेंदबाज आपको रखने चाहिए अगर पावर प्ले में विकेट जाता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें केकेआर की, ऑलमोस्ट हर एक मैच के अंदर पावर प्ले में विकेट है। सामने वाली टीम के ओपनर कौन है, एक आपको मिल रहा है सैम करन, एक आपको मिल रहा है प्रभसिमरन सिंह। हो सकता है कि अगर शिखर धवन आ जाए तो आप शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह मान लीजिएगा। अब पावर प्ले में विकेट एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं तो हाई चांसेस तो हम मानते हैं कि प्रभसिमरन सिंह का ही विकेट चला जाना चाहिए, ज्यादातर तो हम इन्हीं का विकेट मान के चलते हैं। तो अब जो विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं उसमें आपको मिलता है वैभव अरोरा, वैभव अरोरा, वैभव अरोरा, ये 3 मैच और ये चौथा मैच वैभव अरोरा। तो पहला नाम जिसको विकेट मिल सकता है वो है वैभव अरोरा। दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा हर्षित राणा, हर्षित राणा और हर्षित राणा, ये दूसरा प्लेयर हमें मिलता है हर्षित राणा। इसके अलावा मिचेल स्टार्क ने 2 मैचेस में विकेट निकाले हैं तो तीसरा नाम जो हमें मिलता है मिचेल स्टार्क। अब ये 3 गेंदबाज निकल कर आए हैं जो विकेट निकाल सकते हैं। अब इन तीनों में से इनकी कमजोरी कौन सी है, जो मैंने डिटेल्ड वीडियो में बताया वहां से देख लेना, उसको टीम में पिक कर लेना, आपका आधा काम हो जाएगा। अब दूसरी टीम है पंजाब। पंजाब की टीम ने सिर्फ ये राजस्थान वाले मैच में विकेट नहीं मिला, ऑलमोस्ट हर मैच में इन्होंने भी लगभग 1 विकेट निकाला है। ये टीम 2 विकेट तक जा सकती है, कम से कम 2 विकेट तक जा सकती है, और मतलब 2 से 3 जा सकती है, और ये टीम 1 से 2 जा सकती है। मतलब अगर बहुत अच्छा किया तो 2 विकेट, कम अच्छा किया तो 1 विकेट। ये टीम कम अच्छे में 2 विकेट पर है, ज्यादा अच्छे में 3 विकेट पर है। अब यहां से विकेट किसको मिल रहा है, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह।
मतलब कहीं भी अगर पंजाब की टीम भारी पड़ती है तो अर्शदीप सिंह पहला नाम होगा जिसको विकेट मिल सकता है। अब किसका विकेट जा सकता है, एक तरफ आपको मिलते हैं फिल सॉल्ट और दूसरा मिलता है सुनील नारायण। अगर हम बात करें मिस और हिट वाले प्लेयर की तो नारायण के आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं और फिल सॉल्ट के चांसेस थोड़े से कम होंगे, हालांकि वो भी विकेट फेंक जाते हैं लेकिन नारायण के चांसेस हम ज्यादा मान के चलते हैं। तो पहला नाम तो आपको मिलता है अब अर्शदीप सिंह का। दूसरा नाम कौन सा है, कगिसो रबाडा और कगिसो रबाडा। तो ये जो दूसरा प्लेयर है जो विकेट निकाल सकता है, मतलब अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा, जिस पर आपको फोकस करना होगा यहां से। अब आगे चलते हैं, यहां ये चीज क्लियर हो गई है कि किसका विकेट जा सकता है और कौन निकाल सकता है। तीन नाम हमें ऊपर से मिले, दो नाम हमें नीचे से मिले। अब आप कहोगे कि तीन नाम में से किस किस को रखे, वही चीज मैंने आपको बताई कि जो डिटेल्ड वीडियो में मैंने वीकनेस बताई है कि जो दोनों ओपनर्स आएंगे जो दूसरी टीम से, प्रभसिमरन सिंह और इसके अलावा सैम करन, उनकी क्या कमजोरी है। लेफ्ट आर्म कमजोरी है तो मिचेल स्टार्क को रख लो, अगर उनकी राइट आर्म मीडियम कमजोरी है तो फिर हर्षित राणा या फिर वैभव अरोरा में से किसी एक को पटक लीजिएगा। अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि केकेआर की टीम जब बैटिंग करने आती है तो लगभग 5 से लेकर 6 विकेट इनके हर मैच में गिर जाते हैं, 5 to 6 विकेट। अब निकालता कौन है, लेफ्ट आर्म को दिए हैं इन्होंने 12 विकेट। कितने विकेट दिए हैं, 12। मैच कितने खेले हैं, 7 मैच में 12 विकेट, तो ऑलमोस्ट 2 विकेट पर मैच हम मान सकते हैं। यहां पे टोटल मिला के 2 लेफ्ट आर्म मीडियम है तो दोनों को या तो एक एक विकेट, अगर किसी ने ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर दी तो टोटल 3 विकेट आपको यहां से देखने मिल सकते हैं। इन दोनों के मिलाकर टोटल 3 विकेट मान रहा है। हरप्रीत बरार 4 विकेट टोटल दिए हैं तो यहां चांसेस 50-50 वाले हैं तो इनको अवॉइड करेंगे। रबाडा के पास में और हर्षल पटेल चूंकि राइट आर्म मीडियम है, कगिसो रबाडा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं तो रबाडा के पास में ये दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं और हर्षल पटेल के पास में सिर्फ 14 विकेट वाला ऑप्शन खुला हुआ है। तो टोटल 19 में से रबाडा मिनिमम 1 विकेट और मैक्सिमम 2 विकेट, हर्षल पटेल के पास में कम से कम 2 विकेट का चांस है। और इसके बाद में इस टीम के पास में कोई गेंदबाज मौजूद नहीं है। लिविंगस्टन अगर विकेट मिल जाता है तो फिर वो बल्लेबाज की गलती होगी। तो इनके पास में किस तरह से आपको 5 से लेकर 6 विकेट देखने मिल सकते हैं, लगभग हाईएस्ट 3 विकेट इनके पास, नहीं तो नॉर्मल में 2 है और कगिसो रबाडा नॉर्मल में 1, मैक्सिमम में 2 और वही स्थिति हर्षल पटेल के पास भी है। इनके पास फिर के मतलब ओपनली 2 विकेट का चांसेस है। तो 2 विकेट यहां, 1 विकेट यहां 3 और 2 विकेट यहां 5। अगर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी हो गई तो यहां 3 विकेट और यहां 2 विकेट हो सकता है, मतलब 2, 4 और 3, 7 विकेट ये आपको देखने मिल सकता है। और यहां 3 विकेट में ये 2 गेंदबाज शामिल हैं, सैम करन और अर्शदीप सिंह। ध्यान रखना, पॉसिबल ये भी हो सकता है कि किसी एक को ही 3 विकेट मिल जाए। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब हर मैच में कम से कम 7 विकेट इनके गिर जाते हैं, हर मैच में 7 विकेट इनके जा रहे हैं। और निकालता कौन है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग को विकेट नहीं दिए, चाइना मैन को 6 दिए हैं, चूंकि चाइना मैन इस टीम के पास में है नहीं। लेफ्ट आर्म मीडियम को 8 दिए हैं तो मिचेल स्टार्क को काउंट कर सकते हैं हम, तो 1 विकेट स्टार्क के पास में आ सकता है। इसके बाद यहां से अगर देखिए तो राइट आर्म मीडियम को 17 विकेट दिए हैं, तो यहां पे आंद्रे रसेल, हर्षित राणा और वैभव अरोरा मौजूद है। इनमें से कौन सा गेंदबाज है जो 140 प्लस डाल सकता है, उसमें नाम है आंद्रे रसेल का। और कुछ गेंदें हर्षित राणा की 140 से ऊपर चली जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा चांसेस है कि हर्षित राणा को विकेट मिलना चाहिए कम से कम 2, वैभव अरोरा के पास में कम से कम 1 और रसेल के पास में अगर डालते हैं पूरे 4 ओवर तो 1 से लेकर 2 विकेट। तो मेनली हर्षित राणा 2 और वैभव अरोरा 1, टोटल 3 विकेट यहाँ काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि रसेल का जरूरी नहीं कि वो गेंदबाजी करे। और नारायण के पास में उतने मौके नहीं है, वरुण चक्रवर्ती के पास में और सुयश शर्मा के पास में मिला के टोटल 1 विकेट का चांस वहां से बनता है। चूंकि लास्ट मैच में वैभव अरोरा नहीं थे, इस मैच में मैं ऐड कर रहा हूं वैभव अरोरा को क्योंकि वो खेलेंगे, तो सुयश शर्मा बाहर हो जाएंगे, चक्रवर्ती के पास में 1 विकेट का मौका बन जाता है। और बाकी अगर बल्लेबाज गलती करे तो फिर एक अलग बात है। तो यहां विकेट आपको देखने मिलेगा 1, और इन दोनों के मिला के टोटल 3 विकेट और लगभग 1 विकेट यहां से 4। आंद्रे रसेल के विकेट और ऐड करे जाए तो 6 विकेट यहां पर आपको लगभग देखने मिल जाएंगे। अब बात कर ली जाए कि भैया यहां से कि कौन सा प्लेयर कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुका है। सबसे पहले अगर हम कोलकाता की बात करें तो फिल सॉल्ट सिर्फ 3 मैचेस में बाहर रहे और जिनमें से 1 मैच इन्होंने होम ग्राउंड पे खेला था, और जब फिल सॉल्ट बाहर हैं उन 2 मैचेस में टीम हारी है।
फिल सॉल्ट ने जब स्कोर किया है तब टीम जीती है, तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि केकेआर जीतने वाली है तो फिल सॉल्ट को बाहर मत कीजिएगा। फिर है सुनील नारायण, ऑलमोस्ट इन्होंने सभी मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, तो ये दूसरा प्लेयर हो गया। वेंकटेश अय्यर टोटल 1 बार आ पाए हैं, सुरेश अय्यर ने 6 बार जगह बनाई है, और इसके अलावा रिंकू सिंह ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, रमनदीप सिंह का सिर्फ 2 बार है। आंद्रे रसेल जी आपके पास में अगला प्लेयर है जो आपकी टीम में जगह बना सकता है। अब अगर हम यहां पे देखें, आप पहली चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि केकेआर जीत रही है तो इनको तो ऐड करना है, और अगर आपको लग रहा है केकेआर जीत भी सकती है, हार भी सकती है, तो भी दोस्तों 1, 2 और ये 3 प्लेयर बहुत हद तक आपकी ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। मतलब ये 3 प्लेयर ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर आपको लग रहा है केकेआर जीत रही तो ये प्लेयर और बढ़ जाएगा, तो टोटल 4 प्लेयर हो गए। अब यहां गेंदबाजी की बात करें तो यह डीसी के सामने और एलएसजी के सामने स्टार्क ने बढ़िया किया था, टोटल 2 बार आ चुके हैं। वैभव अरोरा 4 मैचेस में से 3 बार आए हैं, और वरुण चक्रवर्ती आए हैं 3 बार टोटल। हर्षित राणा 4 बार आ चुके हैं, और कितने मैच खेले हर्षित राणा ने? सिर्फ 5 मैचेस, और बाकी अनुकूल रॉय अभी नहीं है। तो यहां से कौन कौन से गेंदबाज आपको मिलता है? एक आपको मिल रहा है वैभव अरोरा, और दूसरा मिलता है हर्षित राणा, जिनके चांसेस बहुत अच्छे होंगे कि आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। तो आपके पास 4 प्लेयर यहां से और 2 प्लेयर यहां से निकल कर आते हैं, लगभग 6 प्लेयर ये हो गए। और अगर केकेआर हारती है तो 5 प्लेयर आपको लगभग यहां से देखने मिल सकते हैं। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की तरफ से ज्यादातर तो मैचेस हारे ही हैं। अब स्कोर का ड्रीम टीम में शामिल होने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं? प्रभ सिमरन सिंह 3 बार आए हैं, सैम करन 7 बार आ चुके हैं, तो पहला आपके लिए ये प्लेयर कंफर्म है। इसके बाद जितेश शर्मा 4 बार आ चुके हैं, लास्ट के 2 मैचेस में बहुत गंदा खेला है। लिविंगस्टन 4 बार आ चुके हैं, मैच खेले हैं 6, और लिविंगस्टन का भी बहुत हद तक बढ़िया रोल रहा है। शशांक सिंह सिर्फ 3 बार, और आशुतोष शर्मा 4 बार आ चुके हैं। गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी में हर्षल पटेल ने 4 बार जगह बनाई, और कगिसो रबाडा भी 4 बार जगह बना चुके हैं। बाकी अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार ने, दोनों ने देखा जाए तो सिर्फ 3 बार जगह बनाई, जबकि अब तक हर्षदीप सिंह हरप्रीत बरार की बराबरी कर रहे हैं। आप ये देखो, आप क्या समय आ गया। और जीत में कौन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीत में कौन कौन है। शिखर धवन थे, सैम करन, जितेश शर्मा, लिविंगस्टन, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। दूसरी बार जब जीते थे तब प्रभ सिमरन सिंह थे, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा और हरप्रीत बरार और कगिसो रबाडा। लगभग अलग अलग प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिए थे। अब बात कर लेते हैं यहां से कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले यहां से हम बात कर रहे हैं केकेआर के बारे में। केकेआर की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टनसी में जो सेफ चॉइस बन सकती हैं, उसमें पहला नाम तो दोस्तों एक फिल सॉल्ट का है। फिल सॉल्ट अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की दौड़ में आ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों और एक रसेल है, आंद्रे रसेल, ये दूसरा नाम है, पहला नाम और दूसरा नाम। फिर और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में आ सके। हालांकि हर्षित राणा को और ऐड कर सकते हो, ये तीसरा प्लेयर है जिसे ऐड कर सकते हो। बाकी जो खिलाड़ी, मतलब इनसे मैं वो उम्मीद कर रहा हूं कि ये ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, 80-90 वाला परफॉर्मेंस इनसे, और इनसे लगभग 3 विकेट वाला। बाकी खिलाड़ी अगर ऐसा हो कि भाई एक लो स्कोरिंग मैच ही रह जाए, या फिर 30-30 रन सारे कर रहे हैं, उनमें से कोई एक खिलाड़ी निकल, जैसे अय्यर 50 कर दे, 51 बना दे, 52 बना दे, वो परफॉर्मेंस काउंट नहीं कर रहा हूं। इनसे मैं काउंट कर रहा हूं कि भाई 70-80 कर सकता है ये खिलाड़ी, और इससे भी मैं वही कंडीशन काउंट कर रहा हूं, और इससे मैं 3 विकेट काउंट कर रहा हूं। मतलब कुछ बड़े परफॉर्मेंसेस की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि दोस्तों इन्होंने 35 कर दिया, इन्होंने 45 कर दिया, 50 वाला आके ड्रीम टीम में कैप्टन बन गया, वो एक अलग बात है। क्योंकि दोस्तों अगर छोटा छोटा स्कोर सब करते हैं तो फिर वो एक अलग कंडीशन है। फिर इसके बाद में दूसरी टीम की तरफ अगर जाएंगे तो पहली चीज तो यहाँ पे एक सैम करन ही नाम निकल कर आता है कैप्टनसी के लिए। इसके बाद वाइस कैप्टन बन सकते हैं लियाम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन सिर्फ वाइस कैप्टन बन सकते हैं, कैप्टनसी के लिए नहीं है। गेंदबाजी में अगर कहीं ये जीतती है पंजाब की टीम, तो हर्षल पटेल आपके लिए कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। हर्षल पटेल, हाँ हर्षल पटेल, इसके अलावा सॉरी अर्शदीप सिंह कर सकते हैं। हर्षल पटेल भी एक नाम है। वैसे तो 4 नाम ऐड कर देता हूँ, चलो यहाँ पे हर्षल पटेल का भी नाम ऐड करता हूँ वाइस कैप्टन में, अर्शदीप सिंह कैप्टन में। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेफ प्लेयर्स के बारे में जिनके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो ड्रीम टीम में आ सकते हैं। कारण के साथ में बताएंगे, तुक्का नहीं लगाया जाएगा कहीं भी। फिल सॉल्ट चूंकि विकेट कीपर में एकमात्र ऐसी चॉइस है जो फॉर्म में है। आप प्रभ सिमरन सिंह को उठा लो, वो फॉर्म में नहीं है। जितेश शर्मा को उठा लो, वो फॉर्म में नहीं है। ये फॉर्म में एकमात्र विकेट कीपर है, इसीलिए इनके हम ज्यादा चांस मान के चल रहे हैं। इसके बाद सुनील नारायण चूंकि बैटिंग भी करते हैं प्लस बॉलिंग भी करते हैं,
पर लास्ट मैच में जो मैंने आरसीबी के सामने देखा था कि भाई बैटिंग का एक सबने पकड़ लिया है कि कैसे आउट हो सकते हैं, तो उम्मीद है कि आउट हो सकते हैं, इसीलिए हालांकि पर गेंदबाजी की दम पे रखा हुआ है। रसेल बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में है, स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो चांसेस अच्छे होंगे, सेकंड इनिंग में चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। इसके बाद सैम करन बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। लिविंगस्टन दोस्तों इस मैच में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस मुझे ज़्यादा हैं कि आ जाएंगे, ये मैंने अपनी तरफ से नाम ऐड किया है। और वरुण चक्रवर्ती के पास में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट, और हर्षित राणा के पास में तो खैर 2 विकेट निकालने का मौका है, इसीलिए ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो यहाँ से एक मैंने लिविंगस्टन को अपनी तरफ से जोड़ा है और एक मैं वरुण चक्रवर्ती पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस टीम के पास में बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि स्पिन को उतना बेहतर नहीं खेल पाते हैं या फिर अंड बंड बल्ले चलाते हैं। अंड बंड बल्ले से मतलब उनको बड़ा हिट खेलना है, चाहे वो और क्रॉस बैट से खेलना, सबसे बड़ी बात, इसलिए वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया, बाकी और कोई रीजन नहीं है। अब यहां से सीधे चलते हैं हम कुछ ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स पे जो परफॉर्मेंस पहले दे चुके हैं, फिर बीच में कुछ मैचेस में फ्लॉप रहे और पॉसिबल है कि आ सकते हैं, जैसे कि अंगक्रेश रघुवंशी। अंगक्रेश रघुवंशी स्टार्टिंग में अच्छा किया था, फिर बीच में कुछ मैचेस फ्लॉप गए। चांसेस है कि अगर लो स्कोरिंग मैच रहता है, सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो आ जाएंगे ये। फिर इसके बाद शशांक सिंह है, इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ मैचेस में अच्छी बैटिंग की है, इनके स्थान पे आप आशुतोष शर्मा को भी कर सकते हो। श्रेयस अय्यर को मैं ऐड करूंगा डिफरेंशियल में। मैंने इनको डिफरेंशियल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनको जो समस्याएं हैं कुछ गेंदबाजों से वो सामने वाली टीम में मौजूद है, इस वजह से ये डिफरेंशियल में है मेरे। और इसके अलावा हर्षल पटेल अभी तक तो बढ़िया वेरिएशन यूज करते आए हैं, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं तो मैं इनसे भी उम्मीद करूंगा। और वैभव अरोरा नई गेंद के साथ में मिनिमम 1 विकेट निकाल कर दे जाएंगे। अब 1 विकेट में ड्रीम टीम में घुस पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी, इसीलिए ये मेरे डिफरेंशियल में है। ध्यान रखिएगा, अंगक्रेश ने स्टार्टिंग में किया था इसलिए बीच में नहीं कर पाए, बाकी अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो चांस अच्छा होगा। शशांक सिंह ऑब्लिक आशुतोष शर्मा में से एक आ जाएगा। फिर श्रेयस अय्यर की स्थिति ये है कि कुछ जो इनके कमजोरी वाले गेंदबाज हैं वो सामने वाली टीम में मौजूद है, इस वजह से ये डिफरेंशियल में है। हर्षल पटेल पहली इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो चांसेस अच्छे हैं। वैभव अरोरा को 1 विकेट मिल सकता है, और अगर वो 1 विकेट में ड्रीम टीम में आ जाए तो फिर वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद आपको मिलता है रिस्की प्लेयर्स। रिस्की प्लेयर्स में आपको मिलेंगे वेंकटेश अय्यर। अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर इनको बैटिंग करने के लिए नंबर 4 पे भेज दिया जाएगा, और ये पूरा डिपेंड करेगा कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना करे। अब ये तो दोस्तों बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो है, जैसे कि अक्षर पटेल को प्रमोशन मिल गया था, अब वैसा प्रमोशन वाली बात है, नहीं तो बैटिंग ही नहीं आती इनकी कुछ मैचेस में, तो इसलिए ये रिस्की है। कगिसो रबाडा के चांस बढ़िया है। अर्शदीप सिंह या सैम करन में से कोई एक विकेट निकालेगा तो मैं ऑलरेडी सैम करन को हिट कर चुका हूं, तो फिर इसलिए अर्शदीप सिंह मेरे रिस्की में शामिल है। और मिचेल स्टार्क, चूंकि एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो सामने वाली टीम है वो विकेट फेंकती आई है, खासतौर से उनका टॉप ऑर्डर। प्रभ सिमरन सिंह ने विकेट फेंका है, रायले रिशो ने विकेट फेंका है, इसके अलावा सैम करन भी विकेट फेंक जाते हैं। उसके बाद जो अगले बल्लेबाज आते हैं जितेश शर्मा और लिविंगस्टन भी विकेट फेंक जाते हैं, इसीलिए मिचेल स्टार्क रिस्की है। अगर इन्होंने टॉप ऑर्डर को आउट कर लिया तो फिर ये सीधे कैप्टन भी बन सकते हैं। इसके बाद अब कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कर ले। सबसे पहले फिल सॉल्ट और श्रेयस अय्यर है, एक भी बैटर नहीं रखा है मैंने पंजाब का। मुझे उम्मीद है, अब इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि केकेआर पहले बैटिंग कर रही है, केकेआर की पहले बैटिंग में सॉल्ट तो आएंगे ही, अय्यर की बैटिंग आ जाएगी, नारायण ओपन करेंगे, रसेल तक बैटिंग जा सकती है। और लिविंगस्टन और सैम करन मेरी टीम में है, जिसमें कप्तान मैंने सैम करन को किया है, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे। और यहां से इन दोनों से मिलाकर मैं ज्यादा नहीं तो 2-2 विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, चूंकि जीतने के चांसेस कोलकाता के ही ज्यादा है, इसलिए इनके भी पूरे गेंदबाज यहां पर मौजूद हैं। वहीं अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें, जिसमें अगर पहले बैटिंग कर रही है पंजाब की टीम, तो उम्मीद यही करूंगा कि ये हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती आधे मैच को खत्म कर दें। आप वाइस कैप्टन चाहो तो नारायण या फिर स्टार्क को भी कर सकते हो, कैप्टन मत चेंज करना, वाइस कैप्टन चाहो तो बदल सकते हो। और कगिसो रबाडा, मिचेल स्टार्क, नारायण, वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी और फिल सॉल्ट को टीम में रखा हुआ है। अगर बाई चांस जितेश शर्मा और लिविंगस्टन, सैम करन मिलके लगभग 150-160 कर दे और कगिसो रबाडा पहला विकेट जल्दी निकाल दे नारायण के तौर पर, तो फिर पॉसिबल है कि वेंकटेश अय्यर को ही प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन है इसमें फिल सॉल्ट एक बार फिर से है,
और इसमें श्रेयस अय्यर और अंगक्रेश रघुवंशी को रखा हुआ है। अगर कहीं जाकर पंजाब विन कर जाती है इस मैच को, अगर कहीं पंजाब मैच को विन कर जाती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होगा एक तो अर्शदीप सिंह का। इसमें भी कैप्टन मत चेंज करना, वाइस कैप्टन में मैं खुद कंफ्यूज था। अब हालांकि मैंने लिविंगस्टन को कर दिया है क्योंकि पहले बैटिंग अगर मुझे लग रहा है कि अगर पंजाब करती है, पंजाब अगर पहले बैटिंग करती है तो रायले रिशो लिविंगस्टन कुछ बड़ा कर जाए या फिर सेकंड बैटिंग में भी आ जाए। सैम करन आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देंगे। हर्षल पटेल है, हर्षित राणा और फिर रमनदीप सिंह की बैटिंग आएगी। अगर इन्होंने अच्छा किया तो ये पावर प्ले में ही अच्छा करेंगे, पावर प्ले में अच्छा करेंगे तो नारायण का विकेट निकाल देंगे। पॉसिबल है कि सॉल्ट का निकाल दें, रघुवंशी का निकाल दें या फिर अय्यर का निकाल दें। इसीलिए ये मेरे कैप्टन है और रायले रिशो यहाँ पे मौजूद है। और अंतिम जो कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टार्क मेरे कप्तान है नारायण के साथ में, रसेल और हर्षल पटेल टीम में है, वरुण चक्रवर्ती, लिविंगस्टन, सैम करन, अय्यर, श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट और प्रभ सिमरन सिंह मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। कोई भी अगर मुझे चेंज करना होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। कुछ और कॉम्बिनेशंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।